हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक और नए टॉपिक पर। इस टॉपिक में हम बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। क्या होती है ये, कानून कहां तक इस चीज को मान्यता प्रदान करता है, कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ बिना शादी के रह सकती है या नहीं रह सकती, अगर रह सकती है तो क्या कानून उस चीज को मान्यता प्रदान करता है या नहीं करता है, समाज उस चीज की अनुमति देता है या नहीं देता है, और अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ में उस साथ में रहती है, उनसे कोई संतान उत्पन्न होती है, तो बिना शादी के अगर कोई संतान उत्पन्न होती है तो ऐसे में क्या कानून उस संतान को कोई कानूनी रूप से कोई प्रोटेक्शन प्रदान करता है या नहीं करता है। ऐसी तमाम बातें जो हम इस वीडियो में बात करेंगे आगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, कहां तक ये प्रावधान लागू है, किन किन सिचुएशन में अगर कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि किसी स्त्री और पुरुष को अलग होना पड़े या उनके बीच कोई वैचारिक मतभेद हो, तो ऐसे में कानून उनके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन लाता है। देखिए, अब समझते हैं हम लिव इन रिलेशनशिप को कि होती क्या है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ में बिना शादी के एक घर में आपसी सहमति से या आपसी रजामंदी से दोनों ही एक साथ रह रहे होते हैं, उनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनमें पारस्परिक सहमति होती है, लेकिन जो सामाजिक रीति रिवाज जो शादी होती है वो पूरी नहीं होती। मतलब बिना शादी के कोई स्त्री और कोई पुरुष आपसी सहमति से एक घर में एक छत के नीचे पति पत्नी के रूप में रह रहे होते हैं, ऐसे में उस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में आने के बाद में एक स्त्री और एक पुरुष के क्या क्या अधिकार होते हैं, उनमें कानूनी रूप से कहां तक उनको मान्यता प्राप्त है और कानूनी रूप से उनको क्या क्या लॉज दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ऐसे में क्या उनको कोई संरक्षण प्राप्त है। अगर इस रिलेशन में उनके बीच में कोई वैचारिक मतभेद होता है या ऐसे में उनके बीच को संतान उत्पन्न होती है, तो ऐसे में कानून उनको क्या प्रावधान देता है, कानून उनको क्या राइट्स देते हैं, और ऐसे तमाम बातें जो हम इस वीडियो में बात करेंगे लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है। देखिए, अब तक हमने जाना है कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। अब हम बात करते हैं, अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर दो कपल्स के बीच में कोई संतान उत्पन्न होती है, तो ऐसे में कोर्ट क्या कहता है। इस पर एक कोर्ट का जजमेंट है जो मैं आपको बताता हूं। भारत मठ वर्सेस आर विजय रंगनाथन, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप वैध है, बल्कि इतना और कहा है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कपल्स के बीच अगर कोई बच्चा उत्पन्न होता है या कोई संतान उत्पन्न होता है, तो उसको जायज संतान मानी जाएगी और उसका संपत्ति में उत्तराधिकार भी होगा। अब एक और मामला है, मैं आपको बता देता हूं। एसपीएस बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरतयन, इस मामले में पहली बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर पैदा हुए बच्चों को जायज मतलब वैध मानते हुए उसे वैधता प्रदान की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि एक पुरुष और एक स्त्री एक ही छत के नीचे साथ साथ कुछ वर्षों तक रह रहे हो और ऐसे में उनके सहजीवन से कोई संतान उत्पन्न होती है, तो ऐसे में उस संतान को जायज माना जाएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत यह अवधारणा की जाएगी कि वे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई है वो जायज है, नाजायज नहीं है, वह वैध मानी जाएगी। देखिए, अब तक हमने बात करी है, अगर कोई स्त्री और पुरुष में बिना शादी के कोई बच्चा उत्पन्न होता है या कोई संतान उत्पन्न होती है, तो वो जायज होती है, नहीं होती है, कानून उनको वैधता प्रदान करता है, नहीं करता है। अब हम बात करेंगे कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को कानून मान्यता प्रदान करता है, नहीं करता है। कुछ जजमेंट इस पर आए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो जजमेंट क्या है और क्या कहते हैं जजमेंट। देखिए, रामदेव फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस अरविंद भाई राम भाई पटेल, इस मामले में उच्च न्यायालय ने कहा है कि दो व्यक्ति जो बिना औपचारिक विवाह के एक साथ लिव इन में साथ साथ रहते हैं, तो वे कोई आपराधिक प्रकृति के अपराधी नहीं होते हैं। मतलब इसमें भी उन्हें मान्यता प्रदान दी गई है। एक और मामला देख लेते हैं, तुलसा बनाम दुर्गाटिया, इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को मान्यता प्रदान किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को अवैध बताया गया हो। एक और जजमेंट में बात कर लेते हैं, एस खुशबू बनाम कन्नीमल एवं अन्य, इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य है और अगर दो बालिग व्यक्ति साथ साथ में रहते हैं तो इसे
अवैध या गैर कानूनी नहीं माना जा सकता। तो अब तक हमने जाना कि लिव इन रिलेशनशिप में कानून कहां तक कपल्स को मान्यता प्रदान करता है, इनसे उत्पन्न संतान को कहां तक कानून मान्यता प्रदान करता है, बच्चे जायज होते हैं नहीं होते, संतान उनकी जो उत्पन्न होती है बाद में क्या संपत्ति के उत्तराधिकार में कोई हक रखती है नहीं रखती, और एक बच्चे को कहां तक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए एक और मैं जजमेंट आपको सुना देता हूं, आलोक कुमार वर्सेस स्टेट। इस वाद में जो शिकायत करता है याची के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिसने अपनी पूर्व पत्नी को तलाक भी नहीं दिया और उससे उत्पन्न एक बच्चे को भी अपने साथ में रखा था। अब शिकायतकर्ता के पास भी उसका एक अपना बच्चा था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के लिव इन रिलेशनशिप को वॉक इन और वॉक आउट की संज्ञा दी और कहा कि ऐसे रिश्तों में कोई वैध डोरी जुड़ी हुई नहीं होती। वॉक इन और वॉक आउट का अर्थ यहाँ पर जब चाहे रिश्ते में रहो, जब चाहे छोड़कर चले जाओ, अर्थात मनमाना रहन सहन से है। चाहे तो अपनी मर्जी हो तो उसको रख लो, अपनी मर्जी उसको छोड़ दो, ये होता है वॉक इन और वॉक आउट। अब माननीय न्यायालय ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप पक्षकारों के बीच एक ऐसा समझौता है जिसे रोज रिन्यू किया जाता है और किसी भी पक्षकार द्वारा उसे पक्षकार से बिना उसकी सहमति के कभी भी तोड़ा जा सकता है। वे लोग जो इस प्रकार के रिश्ते में शामिल नहीं होना चाहते हैं उन्हें विवाह के रिश्ते में शामिल हो जाना चाहिए, जिसमें एक विधिक बंधन होता है और जिसे किसी एक पक्षकार की इच्छा से नहीं तोड़ा जा सकता। इसलिए वो लोग लिव इन रिलेशनशिप को चुना है। वे बाद में रिश्ते में धोखा या अनियमितता की शिकायत नहीं कर सकते। मतलब कि जो व्यक्ति लिव इन में रहते हैं वो अपने रिश्ते को कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी जोड़ सकते हैं। अगर फ्यूचर में उनका रिश्ता को टूटता है और वो एक दूसरे पर कानूनी रूप से वो कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो ऐसी कार्रवाई की कोई मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने यह खुद अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से इस चीज को स्वीकार किया है। कानून यहाँ पर यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो लिव इन रिलेशनशिप में आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, किसी पार्टनर को अपने पास में रखता है फिर उसको छोड़ देता है, ऐसे में अगर वो उसके खिलाफ कोई शिकायत करता है, कोई अनैतिकता की कोई शिकायत करता है तो ऐसी शिकायत उसकी विधिमान्य नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार अगर कोई कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में लंबे समय तक रह रहा है, मतलब 10 साल 20 साल से लिव इन में रह रहा है और उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई वैचारिक मतभेद या किसी भी प्रकार का छल कपट या धोखा अपने साथी से कोई भी किसी प्रकार की कोई धोखा मिलता है, शिकायत करती है, प्रताड़ना मिलती है, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की, तो ऐसी शिकायत पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ऐसी लिव इन को शादी मानी जाती है। जब कोई कपल्स लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक किसी कपल्स के साथ में अपने पार्टनर के साथ में रह रहा होता है तो ऐसी स्थिति को यह माना जाता है कि वो दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और दोनों पति पत्नी हैं। ऐसे में अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ अगर कोई हिंसात्मक कार्रवाई करता है या कोई ऐसे अनैतिक कार्रवाई करता है जिससे दूसरे को कष्ट हो, नुकसान पहुंचे, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति या ऐसे पार्टनर के खिलाफ शिकायत करी जा सकती है। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप से उत्पन्न बच्चे को इस कानून के अंदर सेक्शन 16 में उत्पन्न जन्मे बच्चे को अधिकार प्राप्त है और उसे अपने पिता और माता की स्वअर्जित आय में भी संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। वह अपने पिता की पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार की कोई भी अधिकार की मांग नहीं रख सकता, न ही किसी संपत्ति की मांग या संरक्षण की मांग रख सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता और माता की स्वअर्जित आय में, उसकी संपत्ति में ही अधिकार होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, कानून कहां तक इस चीज को मान्यता प्रदान करता है, किस किस विधियों में इनको मान्यता प्रदान की गई है, और अगर कोई व्यक्ति किसी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो कब उसको वैध माना जाता है, तो वैध नहीं माना जाता है। ऐसे में एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आपने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार खबरों में ये सुना होगा कि कोई स्त्री किसी पुरुष पर यह आरोप लगाती है कि उसका पार्टनर उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करके उसको छोड़कर चला गया। तो ऐसे में क्या कानून उसको कोई अधिकार देता है? तो मैं आपको बताऊं कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहता है उसके लिए एक लॉन्ग अवधि होती है। ये नहीं कि कोई 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 2 साल के लिए किसी व्यक्ति को पार्टनर के रूप में रख रहा है फिर उसको छोड़ रहा है, ऐसे को लीगल या वैध लिव इन रिलेशनशिप नहीं मानी जाती और ना ही ऐसे पर कोई किसी प्रकार की विधिक कार्रवाई करी जाती है, क्योंकि यह उनका आपसी तौर पर पारस्परिक सहमति का मामला होता है।
जिसमें वे एक दूसरे को स्वयं अपनी इच्छा से एक साथ रहने को चुनित करते हैं। ऐसे में वह स्त्री उस पर, किसी व्यक्ति पर, किसी पुरुष पर यह आरोप नहीं लगा सकती कि उस व्यक्ति ने उसको शादी के नाम पर झूठा वादा किया हो, क्योंकि वह स्त्री भी एक समझदार होती है, वयस्क होती है, समझदार होती है, अपना भला बुरा समझती है। ऐसे में उसको पता होता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं होती है। ऐसे में वह चीज़ का दावा नहीं कर सकती कि वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है और उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया हो, तो ये एक वैध या लीगल नहीं माना जाता। आशा है मुझे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने मित्रों, दोस्तों या परिवारजनों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर व्यक्ति को ये जानकारी पहुंच सके।